हेलो क्लास 10। आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है? क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? इसमें इसको एक्सप्रेस करने के लिए इसमें कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ कांस्टेंट भी होंगे। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल जो होता है वो, अगर हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं, तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू टर्म्स देखेंगे, अकॉर्डिंग टू टर्म्स देखते हैं, तो पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। मोनोमियल, तो पहला मोनोमियल हो गया, दूसरा क्या हो गया? बाइनोमियल, और तीसरा हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो, जैसे 2x², तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। अगर इसमें 2 टर्म हो तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म हो, जैसे ये वाला है, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो ये अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अनुसार हुआ। फिर अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू डिग्री, देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो डिग्री के अनुसार भी क्या हो जाता है? पहला हो जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट होगा जिसमें कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहेंगे, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। उसके बाद है लीनियर। लीनियर क्या होता है? जिसमें एक वेरिएबल होगा। और क्वाड्रेटिक, लीनियर हुआ जैसे 2x+3 लेते हैं, तो इसमें x का पावर क्या है? 1 है, तो इसी को इसका डिग्री बोलेंगे। तो ये हो गया लीनियर। अगर हम लोग 2x² + 3x लेंगे, तो इसमें x का पावर 2 है, तो इसका डिग्री 2 हो गया, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक क्या होता है? जिसमें x का पावर 3 हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो पॉलिनोमियल पहले तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अनुसार हुआ और अकॉर्डिंग टू डिग्री के अनुसार हुआ। तो ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल ये हो गए, और टर्म्स के अनुसार 3 पॉलिनोमियल हो गए। तो ये सारे पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे ये पॉलिनोमियल गिवन है px = x² - 3x + 2, तो x का कोई वैल्यू, जैसे कि 1 हम लोग इसमें रखते हैं, तो p1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर -3 + 2, तो ये क्या मिल गया? 0। तो 0 क्या हो गया? 1 पे p का वैल्यू हम लोग को 0 मिल गया। तो